नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल ने गाज़ा के ऊपर पिछले 24 घंटे में बिल्कुल वहाँ पर जो माहौल है उसको एकदम एब्सोल्यूट कार्नेज जैसे शब्द वहाँ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में इजराइल ने लगातार कम से कम इजराइल का खुद जो कहना है, खुद जो नंबर दिया उन्होंने, वो 40 टारगेट्स के ऊपर उन्होंने एयर स्ट्राइक करी है। ऐसा नंबर उन्होंने खुद दिया है। हालांकि एयर स्ट्राइक्स जो है वो इससे कहीं ज़्यादा बढ़ी हैं और पिछले 24 घंटे में लोग जो आप जाओगे सोशल मीडिया चेक करोगे और हमास से जो खबरें आ रही हैं उससे चेक करोगे तो कहा जा रहा है कि इट इज़ अ वर्स्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ गाज़ा सिटी। और ये वर्स्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ गाज़ा सिटी इसको कहे जाने के पीछे बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि लगातार 24 घंटे में बिल्कुल सांस लेने का भी मौका नहीं दिया गया है। अब इजराइल का ये कहना है कि हमने जो ये एयर स्ट्राइक करी है वो कुछ टारगेट्स पर करी है, वही जो हमेशा से कहते आए कि स्पेसिफिक टारगेट्स पर करी है, किसी रेसिडेंट को कोई चोट नहीं लगी। हालांकि जो रेसिडेंट्स हैं उनकी कहानी बिल्कुल अलग है, जो कि अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ इनडायरेक्टली हमास ने हाथ पैर जोड़ के कतर के पास बोला है कि भाई सीज फायर शुरू करा दो बातचीत, और दोबारा से इनडायरेक्टली ये बातचीत शुरू हो जाएगी। और अब फाइनली लग रहा है ऐसा कि सीज फायर बिल्कुल साइन होने वाला है, बिकॉज बेंजामिन नेतन्याहू उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थे। अब उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि सीज फायर साइन होगा। इसी वजह से उन्होंने लास्ट नेल इन द कॉफिन बिल्कुल 24 घंटे में बिल्कुल बिना वक्त दिए लगातार एयर स्ट्राइक वो किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल वो स्ट्राइक स्टॉप है बिकॉज ऑफ द यूएन इंटरवेंशन। हो सकता है कि इजराइल दोबारा से ये एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक हमास के ऊपर करे बिफोर सीज फायर गेट्स साइंड। तो इजराइल ने एब्सोल्यूट कार्नेज वहां पर मचा दिया है। डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में आपको सीधा 60% का डिस्काउंट दे दिया है। और नए साल के लिए डिस्काउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आज तक के लिए ही वैलिड है, यानी जनवरी 4 तक ही ये डिस्काउंट वैलिड है। कल से वापस से प्राइसेस जो है वो अपने नॉर्मल पर आ जाएंगे। आज अगर आप कोर्सेज को परचेज करते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो 12 मंथ्स का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 23,499 में मिल जाएगा, और 18 मंथ्स का जो कोर्स है वो सिर्फ आपको 24,999 में मिल जाएगा। इस पूरे ऑफर के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में डिटेल में समझा दूंगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इजराइल ने वहाँ पर जब गाज़ा सिटी के ऊपर अटैक किया, और सबसे मेन टारगेट इस बार क्या है कि गाज़ा सिटी के ऊपर ही लगातार अटैक किया जा रहा है इजराइल द्वारा इस बार। और उसमें बताया जा रहा है कि 30 लोगों की जान चली गई, इसमें बच्चे भी हैं और बहुत सारे लोग उसमें अलग अलग जगहों पर अलग नेबरहुड्स में मारे गए हैं। और दूसरी तरफ इसकी जानकारी, जो 30 लोग के मारे जाने की जानकारी है, वो गाज़ा के कुछ सिविल डिफेंस ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ निगोशिएशंस भी इसमें शुरू हो चुके हैं। तो अब आप देखिए कि एक तरफ निगोशिएशंस शुरू हो चुके हैं और दूसरी तरफ गाज़ा सिटी में इजराइल ने पिछले 24 घंटे में लगातार कई सारी एयर स्ट्राइक करी है। फोर्सेस द्वारा जो है वहाँ पर बहुत सीरियस क्रैकडाउन किया गया है, फूड पानी सब कुछ रोक दिया गया है। तो वो करने की कोशिश इजराइल कर रहा है, और ये चीज़ साफ साफ बता रही है कि जो निगोशिएशंस हैं वो अब जल्दी साइन होने वाली है। इसलिए इजराइल जितना ज़्यादा ऑफेंसिव ले सकता है वो लेने की कोशिश कर रहा है। अब जो निगोशिएशन शुरू हुई है, हालांकि डायरेक्ट निगोशिएशंस नहीं है, एक टेबल पर बैठ करके इजराइल और हमास के बीच में बात नहीं होगी। जो बातचीत है वो इनडायरेक्टली हो रही है। और एक बार फिर से कतर ने हालांकि अपने हाथ खड़े कर दिए थे। आपको पता होगा कि कतर ने साफ कह दिया था कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, अब हम इस निगोशिएशन में बीच में नहीं पड़ने वाले हैं। लेकिन अब फाइनली कतर ने एक बार और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हमास ऐसा कहना है कि दोबारा से इस पूरी निगोशिएशन को शुरू कराया है, और इजरायली मिलिट्री से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अभी बॉम्बार्डमेंट जो अपनी एयर स्ट्राइक्स हैं उसको कुछ देर के लिए रोक दें, बिकॉज निगोशिएशंस चलना फिर से शुरू हुई हैं। जब तक ये निगोशिएशन फेल नहीं हो जाती हैं या ख़त्म नहीं हो जाती हैं तब तक कोई अटैक इजराइल ना करे, ऐसा सबका रिक्वेस्ट है। इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ऐसा रिक्वेस्ट किया है। इजराइल ने कहा कि भाई हमने 3 रॉकेट्स से हमला किया था, लेकिन ये हमला काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए कोई इसको मानने को तैयार नहीं है। अब देखो ये चीज़ जो है ना, वो रेसिडेंट्स जो वहाँ पर रहते हैं उनके ऊपर जब गुजरती है तो उन समझ में आता है। कुछ रेसिडेंट्स ने बताया कि ये शायद जो कल था, यानी फ्राइडे का दिन था, वो गाज़ा सिटी की हिस्ट्री में सबसे ही ज़्यादा हार्श डे था लोगों के लिए। हर जगह पर, हर ह्यूमैनिटेरियन एरिया था, वहाँ पर अटैक किया गया। हॉस्पिटल्स के पास एयर स्ट्राइक करी गई, स्कूल्स के पास एयर स्ट्राइक करी गई, हर जगह पर जहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की जा सकती थी वहाँ पर की गई, जिसमें बहुत सारे बच्चों की भी डेथ हो चुकी है। ऐसा गाज़ा के रेसिडेंट्स का कहना है। हालांकि इजराइल इसको डिनाई करता है, लेकिन उनका कहना है। बगल में एक शुजाया नेबरहुड है जो कि गाज़ा सिटी के अंदर ही मौजूद है। वहाँ पर बताया गया 7 लोगों की जान जा चुकी है, और जान सिर्फ इजरायली एयर स्ट्राइक की वजह से नहीं जा रही है। बहुत सारे ऐसे वुंडेड लोग हैं जिनको अटेंड करने के लिए स्टाफ भी नहीं है। तो इजराइल के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगातार लगे हैं। अब जैसे गाज़ा के एक रेसिडेंट है, जब उनके पास मीडिया पहुंचा तो उन्होंने उनकी भावनाएं जो हैं वो कैमरे पर निकल करके आ गई। एक पर्सन है गाज़ा के रेसिडेंट, इनका नाम है मोहम्मद अबू लब्दा।
उनके भाई की डेथ हुई, उनकी फैमिली की डेथ हुई है पूरी इजरायली एयर स्ट्राइक्स में, तब उन्होंने बताया कि ये पूरा जो गेम है ये रिवेंज गेम चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, हमारा तो कोई इससे लेना ही देना नहीं। और आपको यही सेम स्वर अब लगभग गाज़ा के ऑलमोस्ट सारे रेसिडेंट्स के मुंह से सुनने को मिल जाएगा। बहुत सारी 14-15 महीने हो चुके हैं इस पूरे वॉर को, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं वो अब तक आ चुकी हैं, आप जा करके उन डॉक्यूमेंट्रीज को देख सकते हो। वहाँ पर आपको सेम चीज़ मिलेगी, एक कॉमन चीज़ जो हर रेसिडेंट बोल रहा है, कह रहा है कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं था। एक टाइम पर यही रेसिडेंट्स जो थे, खुद इन्होंने एज अ पॉलिटिकल एंटिटी हमास को चूज किया था, आज दे हैव लॉस्ट देयर सपोर्ट फॉर हमास, दे हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस इन हमास, बिकॉज हमास ने पूरी तरीके से कारनेज मचवा दिया, एब्सोल्यूट कारनेज मचवा दिया पूरी तरीके से गाज़ा सिटी के अंदर। इसलिए लोगों ने अपना सपोर्ट बिल्कुल वापस ले लिया है हमास से, और अब वो हमास को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको जो भी भुगतना पड़ रहा है वो उनको भुगतना पड़ रहा है। तो इस पर्सन ने, मोहम्मद अबुल अब्दा, इन्होंने कहा कि ये पूरा रिवेंज गेम है जो कि चल रहा है गाज़ा और मतलब हमास और इजराइल के बीच में, हमारा इससे कोई लेना देना, लेकिन एब्सोल्यूट नुकसान जो है वो सिर्फ हमारा और हमारी फैमिलीज़ का नुकसान है यहाँ पर हो रहा है। और पूरी तरीके से इजराइल ने ये वॉर ऑफ एक्सटर्मिनेशन शुरू कर दिया है, और जो आपने थंबनेल पे देखा होगा ना, दिस इज़ अ वॉर ऑफ एक्सटर्मिनेशन, ये गाज़ा के रेसिडेंट्स को लग रहा है कि पूरी तरीके से हमें एक्सटर्मिनेट करके यहाँ से निकालने के लिए इजराइल ने ये पूरा अटैक किया है। उनका कहना है कि पेड़ पौधे भी इजराइल जो है हमारे लिए यहाँ पर नहीं छोड़ेगा। अब एक्यूजेशंस इधर से भी लगते हैं, एक्यूजेशंस उधर से भी लगते हैं। दूसरी तरफ से इजरायली मिलिट्री जो है वो पूरी तरीके से उसने बताया है कि जो ये अटैक किया गया है वो पिछले 24 घंटे में 40 टारगेट्स के ऊपर किया गया है, लेकिन ये 40 जो टारगेट्स हैं ये सारे हमास के मिलिटेंट्स ने की गैदरिंग्स थी, वहाँ पर हमने टारगेट किया, हमने कहीं और कोई अटैक नहीं किया है, किसी भी रेसिडेंट की इसमें जान नहीं गई। अब इजराइल जो है वो पूरी तरीके से पल्ला झाड़ देता है, लेकिन वहाँ पर जिन टारगेट्स के ऊपर ये अटैक किया गया है, कहना वहाँ के रेसिडेंट्स का ये है कि भाई ये तो स्कूल्स थे। तो इजराइल ने कहा कि ठीक है भाई, हम स्कूल्स पर टारगेट किया, लेकिन 1-2 स्कूल्स पर किया है जहाँ जो कि पूरी तरीके से कमांड सेंटर की तरह काम कर रहे थे, उस पर अटैक किया है। अब अपने अपने सबके एक्यूजेशंस हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो इजराइल के ऊपर और इल्ज़ाम क्या लगा, एक वहाँ पर बहुत बड़ा विवाद जो है वो इंडोनेशियन हॉस्पिटल को लेकर के, एक इंडोनेशियन हॉस्पिटल है वहाँ पर गाज़ा सिटी में। अब ये इंडोनेशियन जो हॉस्पिटल है, इस पे ऊपर एलिगेशन ये लगा है कि इजराइल ने क्या किया कि पूरा ब्लॉक कर दिया है इस पूरे हॉस्पिटल को, जहां से पीने का पानी और खाना तक नहीं पहुंच पा रहा है इस हॉस्पिटल में। मेडिकल स्टाफ तो बहुत दूर की बात है, मेडिकल स्टाफ तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो जो वुंडेड लोग हैं उनकी भी धीरे धीरे जान जा रही है वहां पर, क्योंकि उनको अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं है। ये सब तो अलग बात थी, ये तो पूरी तरीके से ब्लॉक किया, वो सब अलग बात थी। दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल के आगे वाले हिस्से पर एयर स्ट्राइक भी कर दी इजराइल ने, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई। बहुत सारे लोग जो बचे हैं वो वहां से अब छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ के रेसिडेंट बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल जो कि बहुत लोगों की जान बचा रहा था, इसने कई बार डिस्ट्रेस कॉल भेजा लेकिन कोई हेल्प नहीं आई। आज की डेट में ये पूरी तरीके से एक रबल बन चुका है, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर, सिर्फ मलबा बचा है एक हॉस्पिटल के नाम पर, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना ही इजराइल कुछ पहुँचने दे रहा है इसके ऊपर। अब इजरायली मिलिट्री ने साफ साफ अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने तो भाई कोई इंडोनेशियन हॉस्पिटल पर अटैक ही नहीं किया है। तो अब जब इजराइल कह रहा है कि हमने अटैक नहीं किया, ये कह रहे हैं कि अटैक हुआ है वहाँ पर और लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ रहा है। इजराइल कह रहा है भाई इवैक्यूएट करने की क्या ज़रूरत है, हमने जब हॉस्पिटल पर अटैक ही नहीं किया, जब पल्ला पूरी तरीके से झाड़ दिया है कि भाई ये ह्यूमैनिटेरियन पूरा एरिया है, वहाँ पर हम क्यों ही अटैक करेंगे। तब यूएन बीच में आया, फाइनली यूएन ने इंटरवीन किया, और यूएन की एक पूरी टीम जो है वो इस इंडोनेशियन हॉस्पिटल पर पहुंचती है, और यूएन की जो टीम है वो पूरी शॉक हो जाती है वहाँ पर उस पूरे मतलब मंजर को देख करके कि जिस तरीके से वो पूरा हॉस्पिटल एकदम मलबे में बदल चुका है, गायब हो चुका है वहाँ से। एक पहले का मैप है, एक बिफोर एक आफ्टर पूरा मैप है, और वो ट्विटर पर फ्लोट हो रहा है पूरी तरीके से। पूरा हॉस्पिटल ही गायब कर दिया है इजराइल ने वहाँ से। तब जा कर के यूएन ने इस पूरे डिस्ट्रक्शन के लिए इसमें इंटरवीन किया और इजराइल को बोला कि आप तुरंत ही अटैक रोक दीजिए, बिकॉज स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, लोग लगातार मर रहे हैं और ये बहुत ही सीरियस है। अब इसमें देखो 30 लोगों की इसमें जान चली गई है। हमारे लिए आपके लिए सुनना, हमारे लिए यहाँ पर खड़े होके कहना बहुत आसान बात है कि 30 लोगों की जान चली गई, इतने लोगों की जान चली गई, इतने बच्चों की जान चली गई। जिसके ऊपर ये गुजरती है उसके लिए एक डेथ भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारे लिए कह देना कुछ कि अरे एकदम बिल्कुल साफ़ कर दो और ख़त्म कर दो, वो बहुत सही चीज़ नहीं होगी। और किसी की डेथ पर
मज़ा लेना या हंसना बिल्कुल भी कहीं से भी जायज़ बात नहीं है। तो इजराइल ने अगर इस हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया तो पूरी तरीके से गलत है और यूएन ने उसके ऊपर इसीलिए इंटरवीन किया है और इसीलिए इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ रहा है इजराइल के ऊपर। और इजराइल की तो अगर आप स्टेटमेंट्स देखोगे तो वो बार बार अपने स्टेटमेंट्स को भी चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कहा कि देखो हमने कुछ हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक किया है और उन हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक किया है जहां पर कमांड सेंटर्स चल रहे थे पूरी तरीके से, और ये बात इजराइल की ठीक बात भी है। कुछ जगहों को ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया जहां से हमास अभी भी हमास के जो बचे कुछ मिलिटेंट्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं एंड दे आर ईदर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, ताकि वो किसी की नज़र में ना आए, पूरे ह्यूमैनिटेरियन एरिया के बीच से ऑपरेट करें ताकि कोई अटैक इस पूरे ह्यूमैनिटेरियन एरिया पे ना हो, ना वो पकड़े जाएं, ना उनको कोई चोट लगे। तो इस वजह से वो इनको कमांड सेंटर्स बना करके ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि यूएन ने इस चीज़ को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से वेग इंफॉर्मेशन है जो कि इजराइल यहाँ पर दे रहा है। उनको अभी ये पूरी जो अटैक है जो पिछले 24 घंटे में उन्होंने एब्सोल्यूट कार्नेज मचा रखा है उसको अभी तो फिलहाल रोकना पड़ेगा। अब गाज़ा स्ट्रिप में जो निगोशिएशंस हैं उसकी बात करें तो फ्राइडे को पूरी निगोशिएशंस जो है तुरंत ही जैसे ही अटैक हुआ ना पूरे पिछले 24 घंटे से दौड़ करके हमास जो है वो कतर के पास पहुंचा कि भाई हमें बचा लो, हमारा अस्तित्व बचा लो, ये जो हॉस्टेज रिलीज डील है इसको दोबारा से आप शुरू कराओ, किसी तरीके से बातचीत शुरू कराओ जो मतलब बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। हम इस पूरे मामले को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं बिकॉज अब अगर ये मामला आगे चला तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या, ये उनको बात समझ में आ रही थी। अब देखो इस पूरे वॉर में अगर आप देखोगे ना ये 14-15 महीने का पूरा वॉर ये चल चुका है। अब इसमें बहुत यूएस ने, कतर ने, इजिप्ट ने बहुत लंबे समय से कोशिश करी है कि सीज फायर डील साइन हो जाए। हालांकि यूएस का तो आपको पता है इंटरवेंशन कितना होगा, तो सीज फायर डील साइन हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना कि इसमें बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत बड़े ऑब्स्टिकल थे इस पूरी डील के लिए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत सारे कारण है। एक तो उनकी अपनी पॉलिटिकल इमेज है उनकी कंट्री में। अब अगर वो हमास के साथ बैठ करके सीज फायर साइन कर लेते तो ये चीज़ तय हो जाती कि भाई हमास जो है वो एक एंटिटी है, पॉलिटिकल एंटिटी है, और बेंजामिन नेतन्याहू तो हमास को एक गवर्नमेंट मानते नहीं है, पॉलिटिकल एंटिटी तो मानते नहीं है, तो फिर उसके साथ सीज फायर क्यों करेंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि उनको एक मौका मिला था पूरा वाइप आउट करने के और अपने इमेज को भी वाइप आउट करने के लिए, बिकॉज इमेज के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट लगा था ना इजराइल के ऊपर अटैक हुआ तो उस चीज़ को भी वाइप आउट करने का उनके पास पूरा मौका था। लेकिन वो मौका वही उसको बुनाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो लगातार जो सीज फायर डील्स थी उनको कैंसिल कर रहे थे, उसको मानने को तैयार नहीं हो रहे थे और ऐसे ऐसे कंडीशंस रख दे रहे थे कि हो ही ना पाए। अब फाइनली उनको भी समझ में आ गया और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने फाइनली अपनी टीम को ये ऑथराइज़ कर दिया है कि आप सीज फायर टॉक्स दोबारा से शुरू करिए, इनडायरेक्टली ही शुरू करिए, कतर के साथ शुरू करिए। हमास की रिक्वेस्ट पे ही हालांकि ये डील शुरू हुई है, लेकिन शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी ये साइन होने वाली है। इसीलिए आप ये पूरा वॉर में इंटेंसिफिकेशन देखोगे और इजराइल अभी और भी इंटेंसिव अटैक गाजा सिटी पर कर सकता है, ऐसा भी एक्सपर्ट्स ने कहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक जो अनाउंसमेंट थी उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अनअकैडमी ने आपको अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में सीधा 60% का डिस्काउंट दे दिया है और प्राइसेस जो हैं वो 12 मंथ्स और 18 मंथ्स की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हो। अब जो ये प्रोग्राम होगा ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है, आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसका यहाँ पर इवैल्यूएशन किया जाएगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस होंगे और अनअकैडमी की जो टॉप फैकल्टीज़ हैं जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको इन बैचेस में सिर्फ और सिर्फ इतनी फीस में पढ़ा रहे होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, इस बैच के बारे में जाकर के आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा ये जो ऑफर है 60% ऑफ का, ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए वैलिड है, यानी 4 जनवरी तक के लिए वैलिड है। आज के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसको आप जल्दी से अवेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।